लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस का ये मानना है कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं टू रीच 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और ये अज्यूम करने का उनका जो बेस है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस। इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस, एक्सेप्ट हीलियम except helium, rest of the 18th group members have configuration ns2 np6। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ns2 np6 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीटली फिल्ड शेल, and all 18 group elements are noble elements, inert elements, they do not react। इसका मतलब वो अपने आप में उनका एटम स्टेबल है, उस एटम को किसी और एटम के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने देखा कि इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन 18th ग्रुप के एलिमेंट्स के एटम्स स्टेबल होते हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि इन सभी एलिमेंट्स में हीलियम को छोड़ के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी एलिमेंट का अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उसके आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 बन जाएगा तो फिर वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। और इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन टारगेट होगा टू रीच ns2 np6, टू रीच 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, टू रीच inert gas configuration, and this is called octet rule. We can define it in the scientific language. The simple idea is, according to the electron theory chemical bonding, atoms combine either by gaining electrons or losing electrons or by sharing electrons to achieve octet in the valence shell. This is called लुईस ऑक्टेट रूल। मतलब लुईस शॉर्ट में ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट के कंबाइन होने का, बॉन्ड बनाने का एक ही एम होता है, कुछ भी करके, डोनेट करके, एक्सेप्ट करके या शेयर करके समहाउ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लाइक इनर्ट गैस, तो वो एटम, वो स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से सोडियम, एंड a very typical example, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p5। हमें अचीव करना है 3s2 3p6, s2p6। यहां आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्लोरीन को अचीव करने हैं 8, और सोडियम के पास है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम से बन गया सोडियम प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक नियॉन। कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन, इसका मतलब 1s2 2s2 2p6, आउटर शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बन गया Cl माइनस, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2 3p6। 3s2 3p6 आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ऑक्टेट अचीव कर लिया, मतलब दोनों स्टेबल हो गए। नाउ Na प्लस विल अट्रैक्ट द Cl माइनस।
Or taking another example, suppose I am taking one chlorine atom. क्लोरीन एक 17th ग्रुप का मेंबर है, क्लोरीन एक हैलोजन है और 17th ग्रुप का या हैलोजन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP5, मतलब आउटर शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. And there is another chlorine atom. Obviously it will also be having 7 electrons in the valence shell, 1 2 3 4 5 6 7. Now the problem is that this chlorine needs 1 electron, the other chlorine also needs 1 electron. तो दोनों में से डोनर तो कोई भी नहीं हो सकता. जो रेड वाला क्लोरीन ड्रॉ किया है, इस क्लोरीन के पास आउटर में 7 है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 रिक्वायर्ड है. दूसरा वाला जो क्लोरीन है, इस अदर क्लोरीन में भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. जब दोनों को रिक्वायर्ड है तो दोनों में से कोई भी डोनर तो नहीं बन सकता, दोनों में से कोई भी डोनर नहीं बन सकता, इसलिए दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम नीड 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा, 7 डॉट रेड एंड 1 व्हाइट डॉट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एंड 7 व्हाइट डॉट्स एंड 1 रेड डॉट के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और बन गया कोवेलेंट बॉन्ड. तो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दे हैव अल्टीमेटली अचीव द ऑक्टेट. तो लुईस का ये कहना है कि या तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, या डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, या एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. बाय डोनेटिंग, बाय एक्सेप्टिंग, बाय शेयरिंग, बाय एनी मींस, एटम का एक ही टारगेट है, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल लाइक इनर्ट गैस. इतना सा ऑक्टेट रूल है, ठीक है. So if subjective question is asked in the exam, you need not to write too much, you just need to write this definition and you can give 1 or 2 examples. This is Lewis octet rule. Now limitations of the Lewis octet rule, this is more important. If I write the configuration of lithium, it is 1s2 2s1. तो लिथियम जब भी कंपाउंड बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. लिथियम प्लस, जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम हाइड्राइड. तो लिथियम जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करता है वो अपना ऑक्टेट अचीव नहीं कर सकता. स्टिल द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर वेरी स्टेबल. सेम विद द हाइड्रोजन. Even if you make dihydrogen, one hydrogen is sharing dot electron, other hydrogen is sharing cross electron. अल्टीमेटली कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने भी कंट्रीब्यूट किया 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के पास टोटल कितने हैं, 7. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो ये क्लोरीन के पास हो गए 8. क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हुआ, पर क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ. तो इन द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड हाइड्रोजन डुप्लेट इज अचीव्ड. आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अचीव होते हैं, लेकिन ऑक्टेट कभी भी अचीव नहीं होता है. द अदर थिंग, certain elements form stable compounds in which the central atom is the short of octet. मतलब suppose we make beryllium chloride BeCl2. now beryllium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
s2, मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन 1। क्लोरीन के आउटर शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, पर क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स contributed by beryllium and 2 came from the contribution by chlorine। जब बॉन्ड बनाया तो क्लोरीन ने भी तो कंट्रीब्यूट किया ना। क्लोरीन ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1। तो बेरिलियम ने भी कितना कंट्रीब्यूट किया? 1। तो सिमिलरली बेरिलियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स, क्लोरीन ने भी एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, तो टोटल बेरिलियम के पास कितने हुए? 4। स्टिल BeCl2 इज स्टेबल। सिमिलरली बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 एंड 3। 3 बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन एक हैलोजन है, हैलोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है बोरोन, जो सेंट्रल एटम है बोरोन, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। बोरोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑफ बोरोन एंड 3 बाय द शेयरिंग। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकंप्लीट है, स्टिल दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल। तो ऑक्टेट नहीं होता तब भी कुछ कंपाउंड स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन एलिमेंट्स स्पेशली थर्ड पीरियड के बाद, नॉट सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड पीरियड के बाद नीचे के पीरियड में, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स समटाइम्स ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोर 15 नंबर का एलिमेंट, 15 नंबर का एलिमेंट है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन 3s2 3p3, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास फॉस्फोरस के आउटर शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का उसने शेयरिंग किया लेट्स से क्लोरीन के पास 7, 1। अभी क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखो सभी क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के और एक उन्होंने फॉस्फोरस का वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर किया, तो टोटल सभी क्लोरीन के ऑक्टेट पूरा हो गया। अब फॉस्फोरस को देखो, फॉस्फोरस के केस में एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, एक क्लोरीन का, 2 4 6 8 10। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा है, ऑक्टेट से ज्यादा है, स्टिल इट इज फाउंड टू बी स्टेबल।
SF6 सल्फर, सल्फर 16 नंबर का एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p4। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ फ्लोरीन के साथ। 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो और फ्लोरीन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के और एक उसने कंट्रीब्यूशन से मिला, तो हो गए 8। लेकिन सल्फर के पास कितने हुए? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, 1 ऑफ फ्लोरीन, 2 4 6 8 10 12। तो हमारे पास यहां पे सेंट्रल सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा है, still it is stable. Similarly, if you make IF7, तो आयोडीन एक हैलोजन है। आयोडीन इज लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज एन हैलोजन। हैलोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसने आयोडीन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया तो टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, तो आउटर शेल में 8 से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, स्टिल इट इज स्टेबल। तो लुईस का ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। लिथियम, हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, वो डुप्लेट बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके कंपाउंड स्टेबल। बेरिलियम, बोरोन के कंपाउंड्स जो होते हैं, इनमें कभी भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। नॉर्मली उनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी स्टेबल होता है। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, स्पेशली पी ब्लॉक में, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स पी ब्लॉक में एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी स्टेबल होता है। एक्सटेंडेड ऑक्टेट इज स्टेबल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट कभी अचीव हो ही नहीं सकता, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे भी शेयरिंग कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बच ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, आप इनके दो दो के ग्रुप भी बनाओगे किसी भी कॉम्बिनेशन में तो भी 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बच ही जाएगा, मतलब ऑक्टेट कभी अचीव नहीं हो सकता। सिमिलरली NO2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास टोटल 7 है लेकिन आउटर में 5 है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप ऑक्टेट अचीव करने का ट्राई करोगे तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं
स्टेबल होते हैं, और ये हमें पता है कि उनमें ऑक्टेट कभी अचीव नहीं हो सकता, स्टिल दे आर स्टेबल। पूरी ऑक्टेट थियोरी का बेस क्या है? इनर्ट गैसेस। हमने कहा इनर्ट गैसेस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और कंपाउंड जब बहुत ज्यादा, एलिमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो दूसरे से कंबाइन नहीं होता। एग्जांपल इनर्ट गैसेस। Later on, it was found that inert gases having perfect octet also form compound. For example, XeF2, XeO2F2, XeF6. All inert gases do not form compound, but especially the compounds of xenon and krypton are known. इनके पास, xenon के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर क्यों कंपाउंड बना रहे हैं? जब ऑलरेडी ऑक्टेट है, then why it is forming compound? That cannot be explained by the octet rule. Most importantly, लुइस ने कहा कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए बनाता है। पर बॉन्ड बनता कैसे है? हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? सिंपली बाय सेइंग कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, पर्पस डज नॉट सॉल्व। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बताओ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे दो एटम्स पास आते हैं, एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी एक्सप्लेन। ऐसा बोलने से थोड़ी चलेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, डोनेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं। दिस नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन कि बॉन्ड बनता कैसे। आपने ये कह दिया कि बॉन्ड बनता है टू अचीव ऑक्टेट। यू आर जस्ट टेलिंग द मोटिव बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, but you are not telling how it has been achieved, and there is no idea about the geometry of molecule, right? तो अगर हम CO2 देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, और अगर हम SO2 देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एंगुलर होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर इज लाइक पिरामिड। So why do molecules have different shapes? How these shapes are formed? Why ammonia is pyramidal? Why water is angular? Why carbon dioxide is linear? There is no answer for it. Last and most importantly, ultimately, लुईस ऑक्टेट रूल का एक ही स्टेटमेंट है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लो तो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लो तो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में आते हैं नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। और 15th ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3, मतलब आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। ठीक है, तो इनको ऑक्टेट अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। 15 ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, 15 ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हम बोलेंगे 15 ग्रुप हाइड्राइड। कंपाउंड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड 15 ग्रुप हाइड्राइड। सबके पास ऑक्टेट है, ऑल हैव ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, यहां फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा है, यहां आर्सेनिक का ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, 5 तो ऑलरेडी है।
5 ऑलरेडी है, 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 रिक्वायर्ड है तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके होगा ना 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑक्टेट ही स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, इफ ऑक्टेट ओनली इज द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, ऑल शुड बी इक्वली स्टेबल, but it is found that down the group stability of 15 group hydride decrease. जब सबका ऑक्टेट पूरा है तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लुईस ऑक्टेट रूल। तो बेसिकली डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ के लुईस का ऑक्टेट रूल फेल हो गया, अब हम बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सी, rather we should understand from here that octet rule assumption is just one of the many possibilities why bond is formed, right? And this is not suitable for all the compounds. ये बहुत छोटे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। लुईस का ये आइडिया बहुत ज्यादा वर्केबल नहीं है, still it gives us a base to understand the chemical bonding. That's it, right? So do not ever think that only to achieve the octet bond is formed, right? There are various reasons why bond is formed. One of them, the most important reason why bond is formed is by forming the bond, atoms attract each other. This is not said by Lewis, that's what we are understanding. Atoms attract each other, their energy decreases. फ्री एटम के कंपैरिजन में बॉन्डेड एटम्स की एनर्जी कम होती है और लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल. So we can say chemical bond is formed to achieve less energy state, to achieve more stability. So well, this is about the Lewis octet rule and its limitations, and it is one of the most important topic as a subjective question also, and all these limitations are individual questions also, right? So understand it properly and make notes of the corresponding topic.